परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। सब लोग एक बार करतल ध्वनि से महाराज श्री के चरणों में प्रणाम वंदन करते हैं। आज के इस अनुष्ठान पर दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं इस क्षेत्र के सांसद माननीय मधुसूदन जी यादव, आयोजन के संयोजक माननीय प्रेम जी सिंघल, हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय संजय अग्रवाल जी, महिला प्रभारी बहन जया जी, हमारे संरक्षक माननीय राम ऋषि जी से आग्रह करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर, हमारे पूर्व महापौर अजीत जैन साहब, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस अनुष्ठान का शुभारंभ करें। आइए अजमीना बहन जी। मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें और आशीर्वाद लें। हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा समर्पण कर हमारे माननीय सांसद महोदय माननीय श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आशीर्वाद के लिए श्री दामोदर दास जी मुंदड़ा, श्री कन्हैया लाल जी कोठारी, श्री ब्रिज किशोर जी सुरजन, श्री श्यामचरण जी गुप्ता, श्री संजय कोठारी जी, श्री विनोद बोहरा जी, श्री संतोष बुद्धन जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सब लोग तालियां बजा करके माननीय सांसद महोदय स्वामी जी महाराज का साफा बांध करके स्वागत कर रहे हैं। आशीर्वाद लेते चलिए उधर से। चलिए आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। जड़ी बूटी से निर्मित यह टोपी स्वामी जी महाराज को समर्पित कर रहे हैं हमारे संस्था के गदागाई। मां बमलेश्वरी की प्रतिमा पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित। अब मैं परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इससे पूर्व
आज के इस योग दीक्षा शिविर में हमारे इस क्षेत्र के सांसद माननीय मधुसूदन आग्रह जी का जोरदार करताल ध्वनि से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज की सभा में वे अपना आशीष दें। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज राजनांदगांव के इस सांस्कृतिक नगरी में बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ है। हम सब उनका एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय का। बंधु, आप सब लोग जानते हैं परिस्थितियां हमारे साथ में हैं। मैं आपके बीच में अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आग्रह करता हूं कि हम सब लोग को अपना आशीर्वाद दें और अपना निर्देश देकर के आप सबके स्वाभिमान को, आप सबके तप को और आप सबने जो वर्षों से साधना की है वो साधना जो आपकी पूरी हो रही है, जोरदार करताल ध्वनि से महाराज जी के चरणों में यह मंच में समर्पित करता हूं। आज भगवान का कुछ राजनांदगांव पर विशेष आशीर्वाद हो तो आज जो है वो छत्र योग हो रहा है। बहुत से भाई भोर से ही यहां पर आ गए, लेकिन यहाँ छाते के साथ खड़े तो हो सकते हैं, बैठने की स्थिति नहीं है। इसलिए आज तक हजारों कार्यक्रम देश विदेश में हुए हैं और एक भी कार्यक्रम हमने आज तक स्थगित नहीं किया। अक्सर 5 बजे जब कार्यक्रम शुरू होता है तो बरसात रुक जाती है, लेकिन यहाँ निरंतर अखंड आशीर्वाद जारी है भगवान का। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें ये तो एक संदर्भ है जीवन का, एक वाकया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमको कितने ही बाधाएं, कितने ही उसके अंदर दिक्कतें, असुविधाएं, अवरोध, विरोध, उन सब के बीच में हमें आगे बढ़ना होता है और तभी हमें अपनी मंजिल मिलती है। तो आइए मिलकर के एक बार सभी, आज भी हमें योग का जो अपना अनुष्ठान है उसकी जो एक परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए प्रार्थना के साथ आज योग के जैसे बहुत से संदर्भ हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। योग की जिस दीक्षा के लिए ये अनुष्ठान रखा गया है उसका समग्र रूप से नहीं तो आंशिक रूप से आपको दिशा बोध देंगे। मेरे साथ मिलके सभी खड़े खड़े ही, भगवान तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं, इसलिए हम बैठ करके उस भगवान का स्मरण करें। चलते फिरते वो तो सदा हमारे बाहर भीतर ओतप्रोत है। उसकी कृपा का, उसके अनुग्रह का अनुभव करते हुए मेरे साथ
ओंकार का उद्घोष करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। मेरी उम्र जब लगभग 9 वर्ष की थी तब से मैं योग करने लगा और आज तक मेरी जिंदगी में एक दिन भी योग छूटा नहीं है, एक दिन भी। और पिछले करीब 3 दशकों से तो योग कर भी रहा हूं और करवा भी रहा, और उसमें भी पिछले 2 दशकों से तो ये हुआ है जितने अल्प कालखंड में ये योग विद्या केवल भारतवर्ष की सीमाओं तक ही नहीं, दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों तक यदि कोई विद्या पहुंची है तो वो ऋषियों की ये योग विद्या है। और पूरी दुनिया के लोग अब योग कर रहे हैं। अब जहां जहां इंसान है, ये आपका वस्त्र तो बड़ा जबरदस्त है, इसको हम पतंजलि में लेके जाएंगे। मधुसूदन जी के लिए एक बार अभिनव आशीर्वाद है, हम सब की ओर से प्रार्थनाएं हैं उनके यशस्वी जीवन के लिए। यह हमारी संस्कृतियां हैं, वो हमारी पहचान है। और देखो, मैंने कहा आदमी तो सभी जगह एक ही जैसी है। मैं तो लगभग पूरी दुनिया घुमा हूं और सबकी समस्याएं भी एक ही जैसी हैं। पूरी दुनिया में लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है। अब एलर्जी के लिए कोई दवाई नहीं है, किसी को धूल से, किसी को धुएं से, किसी को मिट्टी से, किसी को पानी से, किसी को खाने पीने की चीजों से, किसी को गेहूं से, किसी को चावल से, किसी को दूध से, किसी को घी से एलर्जी है। अब एनर्जी के लिए यही एक प्राणायाम सबके लिए, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी बहुत लोगों को हो रही है। और अब तो
ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी से लेकर के टीबी और कैंसर जैसे रोग, चाहे निर्धन हो या धनवान, सबको हो रहे हैं। तो एक गीत गाते हैं हम, उसके साथ थोड़ा प्राणायाम कराते हैं। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। अब इसको बचाने का रास्ता तो एक ही है, योग, अध्यात्म। और हमारे तो जीन्स में ही योग है। अपने कुल वंश के मूल में पहुंचो। हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले तो हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, और वो सब योग किया करते। इसलिए योग जैसे ये नाम आता है तो हमारा सर झुक जाता है, हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम जागृत होता है। तो आज खड़े खड़े कर लो मेरे साथ, ठीक है? आप भी तो थोड़ा, ये यादगार क्षण है। चलो, बड़ा शिविर नहीं हो पाया क्योंकि अब तो बैठने की स्थिति तो बहुत दूर की बात है, खड़े रहने में भी नीचे पैरों में पानी पानी पानी। तो चलो, लंबा सांस भरो, खड़े खड़े कर लो। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, मनुज घिर गया है विकट संकटों से। सुनो माँ, तुम्ही को बचाना पड़ेगा, 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 माँ, तुम्ही को बचाना पड़ेगा। कर लो, भस्त्रिका कर लो, आज का तो ऐसे ही कर लो। एक नियम बना लो कि हमें रोज योग करना ही। दिलों की सरस भावना खो गई है, मनों में कुटिल भावना भर गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज ये वर्षा योग चल रहा है, एक बार उनका भी अभिनंदन है। वो हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, आशीर्वाद है हमारे सबके, उनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। चलिए आइए, तो मैं कह रहा था योग तो हमारी ये संस्कृति है। और आज जो है हमने कहा कि अभी तक हजारों कार्यक्रम देश और दुनिया में हुए और हमने कभी भी इसको विराम नहीं दिया। तो आज भी हमने कहा, जब आप लगातार सांझ से बरसात हो रही है, मुझे यहाँ एक टीवी कार्यक्रम के लिए 9 बजे आना पड़ा था, तब से थोड़ी थोड़ी हो रही थी और रात भर बरसात होती रही। अभी पानी मैदान में भरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ इस अनुष्ठान के लिए पहुंचे। आपका भी अभिनंदन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सबके ओर से अभिनंदन है। तो प्राणायाम कर रहे थे तो चलो आज का तो कर ही लेते, हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। चलो जी, आज का आप भी यही कर लो। योगा हो जाए।
संकटों से। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा, सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा, सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा, सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। इसको ऊपर ही भेज दो, ये बड़ा जोर से लग रहा है। आजा बेटे आजा, इधर से दिलों की सरस भावना खो गई है, मनों में कुटिल भावना भर गई है। दिलों की सरस भावना खो गई है, मनों में कुटिल भावना भर गई है। मनुज को मनुजता नहीं भा रही है, मनुज को मनुजता नहीं भा रही है। विमल भाव फिर से जगाना पड़ेगा, सुनो माँ तुम्ही को बचाना 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 पड़ेगा। ये लड़का नीचे वहां आसन कर करके दिखा रहा है। कोष्टक नाम है इसका। किसने सिखाया आपको आसन? तो एक बोले एक दो सीखा, फिर उसको बार बार करके देखता। कौन कौन से करता है करके देखता। पद्मासन, हाँ फिर अब ये नीचे पानी भरा पड़ा था ना, तो गीला हो गया पूरा। और क्या क्या करता है? हाँ, हाँ करके मैं बताता हूँ। जब इसको एक दो सीखा तो उसको कर करके देखा, बोले हाँ ये वाला आता है ना। हाँ अब इसको याद आ गया। और वो याद नहीं आ रहा अभी याद करवाते हैं। अब देख शीर्षासन भी दीवार के साथ किया करो। देखो इधर माथा दिखाओ, ऐसे ना। ये नया नया है अभी। ये तो सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन तो हो गया। ये तो बच्चों को रोज करना चाहिए। फिर पैर सामने करना और आगे से हो गया। फिर शीर्षासन होता है, नीचे सिर करके ऐसे। ये बच्चों के लिए होता है। अपने बच्चों को रोज योग करवाइए, है ना। बच्चों को योग कराने से वो बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे। बच्चों को ये कपालभाति और
बच्चे तो ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छा कर लेते। देखो ऐसे ऐसे अब इसके लिए पेट थोड़ा हल्का होना चाहिए, तो पहले कपाल भाती से हल्का कर लेना पेट को, फिर ये बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, थोड़ी को कंठकूप में लगाया, पेट को अंदर खींच लिया, तो जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, 3 बंद लग गए। जिनका हल्का पेट है मेरे साथ लगा के देखो। ये कपालभाति तो पूरे पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, ये पूरा, इससे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है, हा? और फिर ये पूरा इंटरनल सिस्टम इससे एकदम सेट हो जाता है। बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए फिटनेस के लिए, फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए। कैसे फिगर्स चाहिए सबको? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और पूरा शरीर सदा हुआ, फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित शक्ति सामर्थ्य दिया है ना, तो आप जब ये योग करते हैं ना, तो आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है और देह देवालय शिवालय बन जाता है। जो शक्ति भगवान राम में, कृष्ण में, हनुमान जी में थी, भगवान बुद्ध महावीर में थी, वो महापुरुषों में जितनी दिव्य शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां अपने भीतर हैं। उनका जागरण जिसने कर लिया, वो मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन गया। और जिसने उन शक्तियों को नहीं जगाया, वो साधारण रह गया। और जिसने अपनी नकारात्मक आसुरी शक्तियों को जगाया, वो मानव से दानव बन गया। इसलिए इसी योनि में दानव है, इसी में मानव है और इसी में महामानव है, ऋषि है, देवता है। हमें ऐसे निरंतर ऊपर की ओर उठना है। तो योग हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण करता है। ये कपालभाति, फिर ये तो 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक हम करवा देते। फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्नि साध। इसके बाद ये 5-7 बार किया जाता है। अब इसमें पूरे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको एक्सरसाइज मिल जाती है। और अभ्यास के बाद तो ये नोली क्रिया भी हो जाती है। वो ऐसे होती है, देखो। अब नोली में तो थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अब इसे
इसमें तो शरीर पर पूरा नियंत्रण चाहिए। देखो जीवन कैसा हो, अपनी मर्जी के बिना, हमारी इच्छा के बिना। 1 किलो तो बहुत दूर की बात है, 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी अपना शरीर नहीं मोटा होना चाहिए। अपना मन, अपनी इंद्रियां अपनी मर्जी के बिना इधर उधर ना जाए। तो योग में ये शक्ति है कि आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर आपकी विजय होती है। और जो आत्म विजेता होता है ना, वही विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। ये है योग का विजय। ये योग ऐसे साधारण विद्या नहीं है। देखने में इसमें कुछ प्राणायाम की, कुछ ध्यान की विधाएं, कुछ आसन दिखेंगे, लेकिन उनका जो प्रभाव है हमारे चित्त पर, चेतना पर, हम पूरी तरह से भीतर तक जागृत और प्रकाशित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, उत्तिष्ठता जागृत। सब बोलेंगे उत्तिष्ठता, उठो, जागो और अपने लक्ष्य ध्येय के और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। भीतर तक जागृत होने का मतलब प्रकाशित होना, आलोकित होना।